दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है फिर आया ड्रैकुला। दिल्ली में कभी पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण और सप्लाई के लिए आबाद रहने वाला यह क्षेत्र आज किसी विधवा की मांग की तरह सूना है। प्रशासन ने इस क्षेत्र को निषेध घोषित कर रखा है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस क्षेत्र में वास करता है ड्रैकुला। हाँ, ड्रैकुला खूनी नरपिशाच ड्रैकुला। लेकिन ड्रैकुला तो मर गया था। फिर ड्रैकुला नहीं मरा था बेवकूफ, बल्कि वह शरीर मरा था जिसमें ड्रैकुला की आत्मा वास करती थी। ड्रैकुला तो आज भी जिंदा है आत्मा के रूप में, और उसकी आत्मा इसी क्षेत्र में कहीं कैद है। ड्रैकुला के भय से ही और रातें डरावनी, बेहद डरावनी। भूलकर भी कोई इस क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन आज कुछ लोग जानबूझकर यहाँ आए हैं। आपको विश्वास है गुरुदेव कि हम सफल हो जाएंगे? सुना है वह बहुत शक्तिशाली आत्मा है। वह किसी भी रूप में मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। आज मैं उसे अपना दास बनाकर ही रहूँगा। टीले के पास पहुंचकर बस यहीं रुक जाओ। अपना अनुष्ठान हम यहीं पर करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कुछ पलों बाद अनुष्ठान शुरू हुआ। ड्रैकुला कहाँ है? तू बाहर निकल। आ मेरे सामने आ ड्रैकुला। उनके दोनों चेले आंखें फाड़े फाड़े उस पागलों की भांति चीखते देख रहे थे। आ ड्रैकुला, तुझे आना ही होगा। मैं तुझे रक्त बलि दे रहा हूँ। अचानक खुशी से चमक उठी गजीरा की आंखें, जबकि भय से आंखें फट पड़ी थी उनके दोनों चेलों की। सामने का दृश्य कुछ ऐसा था, भ्राम। अगले पल विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा उनके सामने उपस्थित थी, जिसका नाम था ड्रैकुला। हड्डियों को सर्द कर देने वाली आवाज गूंजी ड्रैकुला के मुंह से। रक्त बलि चढ़ाकर तुमने मेरी बरसों की दबी प्यास को फिर भड़का दिया है तांत्रिक। अब यह प्यास तुम लोगों का खून पीकर ही बुझेगी। अगले पल मौत की भांति झपटा ड्रैकुला और उसने एक शिष्य को दबोच लिया। जौक की भांति उसकी गर्दन से चिपककर उसका गर्म गर्म खून पीने लगा। गुरुदेव, रामू को बचाइए। उसे कोई नहीं बचा सकता। ड्रैकुला उसका खून पीकर ही छोड़ेगा, और उसके बाद नंबर आएगा तुम्हारा। मेरा? हाँ, ड्रैकुला की बलि चढ़ाने के लिए ही तुम दोनों को लाया हूँ मैं। यह सुनते ही वह सिर पर पैर रखकर भाग लिया। नहीं बचाओ। लेकिन ड्रैकुला का शिकार कभी बच सकता है भला? जाता कहाँ है? जब तक तेरा नरम नरम गोश्त न खा लूं, चैन नहीं आएगा मुझे। आई। इसी के साथ ड्रैकुला ने उसे भी पकड़ लिया। फिर ड्रैकुला उसका मांस खाने में व्यस्त हो गया। अब दोनों का भक्षण करने के बाद गजीरा की तरफ पलटकर हिंसक स्वर में गुर्राया ड्रैकुला, अब तू मेरा आहार बनेगा। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा ड्रैकुला, क्योंकि इसके लिए आज़ाद नहीं रहने दूंगा तुझे। ड्रैकुला की तरफ उछाली गई वह छोटी सी किरणों की रस्सी छोटी ना रही, और एक पल में ही पहले से बढ़कर ड्रैकुला को अपनी जकड़ में लेती चली गई। किरणों की रस्सी से कैद होकर रह गया था ड्रैकुला। ओह, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे।
विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा ड्रैकुला अब मेरी दास है। फिर शक्तिशाली मंत्रिक किरणों का वार सह न सका ड्रैकुला और बेहोश हो गया है। हा हा हा, अब ये मेरा उस सपने को पूरा करेगा जिसे मैं वर्षों से देखते आ रहा हूँ। लेकिन इसके लिए इसे इसकी शक्तिशाली शक्तियाँ वापस दिलवानी होंगी और साथ ही ऐसा इंतजाम करना होगा कि अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद यह कभी मेरी गुलामी से मुक्त न हो सके। फिर गजीरा ड्रैकुला को लेकर एक ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर में बाहर स्थित पुराने किले के खंडरों में, मुझे आज़ाद कर दे हरामजादे, वरना मार डालूंगा तुझे। आज़ाद होना चाहता है? ले, आज़ाद कर दिया, अब बोल क्या करेगा। आज़ाद होते ही ड्रैकुला गजीरा पर झपटा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला ने गजीरा को छुआ, हा हा हा, बचाओ। बचना चाहता है तो मुझसे 20 कदम पीछे हट जा, वरना भस्म हो जाएगा। ड्रैकुला तुरंत पीछे हट गया। पीछे हटते ही उसके शरीर में लगी आग शांत हो गई। मैं जानता था ड्रैकुला कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। अपने गले में पड़ा यह ताबीज देख रहे हो? जब तक यह तुम्हारे गले में पड़ा है तुम मेरे दास हो, और इसे अपने गले से उतारने की भूल मत कर बैठना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम शहर जाकर मनुष्यों का भक्षण करके अपनी खोई हुई शक्तियां वापस अर्जित करो और इतने शक्तिशाली बनो कि अपने सामने आने वाली हर शक्ति का धूल में मिला सको। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी मुझसे दूर भागने का प्रयास न करना, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारे गले में पड़े तावीज के जरिए तुम्हारी सब गतिविधियां पर नजर रखूंगा मैं। ओह, अब जाओ। फौरन तबाही मचाने खंडरों से बाहर निकल गया ड्रैकुला। ड्रैकुला की शक्ति वापस मिलते ही मैं इसे पिशाच तिलस्म में रखी पिशाच मणि प्राप्त करने भेजूंगा। कुछ ही पलों बाद मौत मंडरा रही थी शहर के ऊपर। अपनी शक्तियां हासिल करने से पहले मुझे एक शक्तिशाली मनुष्य की आवश्यकता है। अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला। सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहीं चलता हूँ, वहाँ कोई ना कोई शक्तिशाली आदमी अवश्य मिलेगा। इधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दोस्तों, इस विचित्र खेल में आप सबका स्वागत है। इस खेल को मौत का खेल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस खेल में हारने वाले को मिलेगी मौत, सिर्फ मौत। इसी के साथ मंच पर अंधेरा छा गया और जब लाइट वापस आई तो मंच पर खड़े थे। अब आपके सामने हैं मकड़ा और बागुला। अगले पल रिवॉल्वर के एक धमाके के साथ शुरू हो गया मौत का खेल। सभी दर्शक अपनी अपनी सांसें रोके मंच पर देख रहे थे, जहां खतरनाक फरसे खून पीने के लिए आतुर थे। फिर बागुला के फरसे को ज्यादा देर खून पीने का इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी स्टेडियम में प्रवेश किया मौत ने। वह ठीक रहेगा, उसका शक्तिशाली शरीर पाकर मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अगले ही पल हवा में नीचे की ओर लहराई ड्रैकुला की आत्मा। इधर मकड़ा की गर्दन काटने के लिए हवा में उठा बागुला का फरसा। ओह, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी ड्रैकुला ने उसे दबोच लिया।
और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही क्षण हवा में ही फ्रीज होकर रह गया बागुला का हाथ, और आंखें फट पड़ने को आतुर हो गईं। इस दृश्य को देखकर उफ, ये क्या हो रहा है मकड़ा को। अभी बगुला संभल भी न सका था कि और खच्चाक रबड़ के बबुए की भांति उछलकर खड़ा हुआ मकड़ा खून का फव्वारा छोड़ते नीचे जा गिरी बगुला की गर्दन। बगुला के धड़ पर भूखे कुत्ते की भांति झपट पड़ा हुआ ओह मांस खून। अगले पल देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उफ, वह तो बगुला का खून पी रहा है। लगता है यह कोई शैतान है, भागो। शैतान का नाम सुनते ही सब सिर पर पांव रखकर भाग लिए। भागो भागो। उन्हें भागता देख मौत से बचकर कहाँ भागोगे मूर्ख। फिर वहां बरसने लगा ड्रैकुला का कहर, और ड्रैकुला ने मारकाट मचा दी। इस रात को सबके लिए कयामत की रात बना दूंगा मैं। ड्रैकुला का फरसा लगातार कहर बरसा रहा था और लग रहा था लाशों का ढेर, जिन पर खड़ा होकर ठाके लगा रहा था ड्रैकुला। फिर अपने भोजन में मस्त हो गया ड्रैकुला। खून खून मांस। इस खबर ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया था। यह सही है सर, वह लोगों को मारने के बाद उनका मांस खा रहा है। आप उसे रोकिए वरना वह पूरे शहर को लाशों में बदल डालेगा। कुछ क्षण बाद पुलिस फोर्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओर बढ़ रही थी। इधर ड्रैकुला अपना भोजन समाप्त कर वापस जा रहा था, और कुछ देर बाद जैसे ही वह बाहर निकला, वह रहा सर, खत्म कर डालो उसे। दूसरे क्षण गोलियों की बौछार शुरू हो गई, पर ड्रैकुला अपनी जगह पर अडिग हंसता रहा। गोलियों का असर न होते देख रॉकेट दागो। अगले ही पल, लेकिन इससे मारना चाहते हो तुम मुझे? ये तो आहार है मेरा। कचर कचर। यह देख, उफ, रॉकेट को खा गया। उफ, बहुत बड़ा शैतान लगता है यह तो। हाँ, मैं शैतान हूँ, सबसे बड़ा शैतान ड्रैकुला। ड्रैकुला? ओह नो, यह शैतान फिर कैसे जीवित हो गया? ड्रैकुला को हम खत्म नहीं कर सकते। भागो भागो। फिर तो जैसे पल लग गए सभी को, लेकिन ड्रैकुला के हाथों से बचकर भाग जाना इतना आसान कहाँ था। एक बार फिर लाशों के ढेर लगने लगे। जो भाग्यशाली थे वे वहां से भाग निकले। सुबह तक यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की भांति फैल चुकी थी। हाँ, ड्रैकुला फिर आ गया है। उफ, अब तो हर तरफ मचेगी तबाही और भयानक नरसंहार। या मेरे पाक परवरदिगार, अपने बंदों को ड्रैकुला के कहर से बचा। ड्रैकुला के भय से लोग शहर छोड़कर जाने लगे। बेटे, भाग यहाँ से वरना ड्रैकुला आ जाएगा। जान गंवाने से तो अच्छा है यह शहर ही छोड़ दे। दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में, यस सर, हमें पूरा यकीन है वह ड्रैकुला ही है। उफ, लेकिन वह शैतान फिर जिंदा कैसे हो गया? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। अगर ड्रैकुला जिंदा है तो हमें फौरन राजनगर से राम रहीम को बुलावा लेना चाहिए। वह ड्रैकुला को ख़त्म कर सकते हैं। हम ट्राई कर चुके हैं सर। राम रहीम आजकल एक बेहद ज़रूरी मिशन पर अमेरिका गए हुए हैं। उन्हें वापस लौटने में कई दिन लग जाएंगे। जब तक वह वापस नहीं आ जाते तब तक हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पुलिस
पिछली बार भी ड्रैकुला का मुकाबला नहीं कर पाई थी। सर, एक रास्ता है मेरे दिमाग में, लेकिन उसके लिए हमें डॉक्टर भूतनाथ से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर भूतनाथ? कहीं तुम्हारा मतलब उस डिटर्न प्रोफेसर से तो नहीं जो भूत पकड़ने का दावा करता है? यस सर, हमारे सामने अब यही एक उम्मीद की किरण है। डॉक्टर भूतनाथ एक सर्वगुण संपन्न वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया था कि भूत प्रेत होते हैं और उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला को प्रेतलोक का नाम दिया हुआ था। प्रेतलोक में लगे उनके प्रेत खोजी यंत्र हर समय काम में लगे रहते थे और जैसे ही शहर में मौजूद किसी प्रेत का पता लगता, वह कंप्यूटर पर उसका सिग्नल ही नहीं बल्कि पूरा बायोडाटा भेज देते थे। प्रेत के बारे में जानते ही डॉक्टर भूतनाथ अपने गुलाम प्रेतों को बुलाते। क्या आदेश है स्वामी? लालाराम मिठाई वाला की दुकान में जाओ और धतूरा के प्रेत को पकड़ लाओ। जल्दी, यही दुकान है। हाँ, धतूरा अंदर ही होगा। कुछ क्षण बाद, बस धतूरा बहुत मिठाई खा चुके। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मुझे? हाँ, चुपचाप चलो वरना बड़ी पिटाई लगाएंगे। अरे, नाराज क्यों होते हो? तुम लोग भी तो खाओ, यह मज़े ही मज़े हैं। तुम लोग भी यहीं रहो, बातें मत बना। चल उठ। चलता हूँ भाई। कुछ प्रेत तो आसानी से काबू में आ जाते, लेकिन कई प्रेत आसानी से काबू में नहीं आते थे। भाग जाओ सालों, वरना एक एक की चटनी बना दूंगा। ओह, लगता है यह आसानी से काबू में नहीं आएगा। तब सब प्रेत उस पर टूट पड़ते थे। ओह, छोड़ो मुझे। हाय मेरी गर्दन, जोर लगाओ, हाइसा। इस तरह से वे जल्दी ही लाइन पर ले आते थे। अरे मेरे बापो, रहम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब आया ना रास्ते पर। आज फिर डॉक्टर भूतनाथ अपने प्रेतलोक में बैठे अपने नए शिकार की खोज में व्यस्त थे। कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। लगता है इस शहर के सभी प्रेत शहर छोड़कर भाग गए हैं। हेलो हेलो, भूतनाथ स्पीकिंग। मिस्टर भूतनाथ, मैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर साहब बोल रहा हूँ। फिर कमिश्नर ने जो भूतनाथ से कहा उसे सुनकर बुरी तरह चौंक उठा। डॉक्टर भूतनाथ, क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ डॉक्टर। ड्रैकुला एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है। एक पल भी व्यर्थ नहीं किए डॉक्टर भूतनाथ ने। चलो मेरे साथ। दूसरी ओर ड्रैकुला मानो पूरी दिल्ली को लाशों से पाट देना चाहता था। हे भगवान! फिर भूतनाथ ने फोन रख दिया और ड्रैकुला के पास जा पहुंचा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, लाशों से पाट दूंगा इस शहर को, खून की नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ। तभी तेरे इस सपने को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला, कौन है तू? क्या चाहता है? भूतनाथ कहते हैं मुझे, और मैं तुझे समाप्त करने आया हूँ। जैसे कोई जोक सुना हो, ड्रैकुला ने ऐसे ही हंसा। वह हा हा हा, ड्रैकुला को समाप्त करने आया है जबकि अपनी मौत की खबर नहीं है तुझे। ड्रैकुला मौत का दूसरा नाम है मूर्ख। बेहद तेजी से भूतनाथ की तरफ बढ़ा ड्रैकुला। तभी बीच में आ खड़े हुए भूतनाथ के सेवक प्रेत हैं। स्वामी को हाथ लगाने से पहले हमसे तो निपट ले ड्रैकुला। ओह, तो अपने साथ प्रेतों की सेना लेकर आया है तू। चल, पहले तेरे प्रेतों से ही निपट लेता हूं मैं। इतना कहकर ड्रैकुला टूट पड़ा भूतनाथ के सहायक प्रेतों पर। जा बेटा, अंतरिक्ष की सैर करके आ। और तू जा पाताल में। यह देख दड़ियल धतूरा, रोक उसे।
तुरंत ही आगे बढ़ा दड़ियल और धतूरा और जकड़ लिया ड्रैकुला को। मेरी दाढ़ी के कसाव से सारी हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तुझे रसगुल्ले की तरह नहीं निगल गया तो धतूरा नाम नहीं मेरा। जिसमें फंसकर झटपटा उठा ड्रैकुला। उफ, इनकी पकड़ में सांसें घुटती जा रही हैं मेरी। बचने का प्रयास करूं वरना मौत निश्चित है मेरी। तुरंत ही ड्रैकुला ने अपनी मजबूत बाहों में दड़ियल की दाढ़ी पकड़ ली। अबे अबे, ये क्या कर रहा है तू? अगले ही क्षण चक्कर घिन्नी बना डाला उसने दड़ियल को। अबे भैये, रुक जा वरना मेरी दाढ़ी टूट जाएगी। धतूरा ने उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन भड़ाक, हाय रे, टूट गई मेरी दाढ़ी, हाय मार डाला रे। दोनों के मस्तिष्क अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगे, जबकि ड्रैकुला भूतनाथ की तरफ पलटा। तेरे प्रेतों का तो हो गया बंटाधार, अब तेरी बारी है। इससे निपटने के लिए मुझे उस साइंटिफिक बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे प्रेत में बदल सकती है। अगले पल बेल्ट निकालकर बेहद तेजी से अपनी कमर में बांधी भूतनाथ ने, और अगले ही क्षण, अब देखता हूँ तू कैसे मार पाता है मुझे। फिर भिड़ गए दोनों शक्तियाँ आपस में। ले चख मेरे घूंसे का स्वाद। भूतनाथ का वार इतना शक्तिशाली था कि ड्रैकुला दूर जा गिरा, लेकिन ड्रैकुला फौरन उठा और कार को खिलौने की भांति अपने हाथों में उठा लिया। तेरा घूंसा वाकई काफी ताकतवर था भूतनाथ। ले, अब मेरा वार संभाल। भड़ाक, मेरे लिए तेरी किसी भी शक्ति का कोई महत्व नहीं है ड्रैकुला। अब अपनी आई ही मौत समझ तू। ड्रैकुला को नहीं मार सकता तू भूतनाथ। दोनों हिंसक रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक इससे लड़कर तुम अपनी शक्ति खो बैठोगे। ड्रैकुला, वापस लौट जाओ। लौट आओ ड्रैकुला। ओह, यह तो गजीरा का संदेश है। गजीरा का संदेश पाते ही अपनी जगह रुक गया ड्रैकुला। अरे, ये रुक क्यों गया? फिर इससे पहले कि भूतनाथ को समझ पाता और इस वार को संभाल नहीं पाया भूतनाथ, और उसके जमीन में समाते ही कुछ पलों बाद जब भूतनाथ जमीन से बाहर निकला, ओह, लगता है भाग गया। फिर डॉक्टर भूतनाथ अपनी बेल्ट खोलकर अपने साधारण रूप में आ गए। समझ में नहीं आता ड्रैकुला यहाँ से भाग क्यों गया। खैर भागकर कहाँ जाएगा। मेरे कंप्यूटर फौरन उसका पता लगा लेंगे। यह सोच भूतनाथ अपने प्रेतलोक की ओर रवाना हो गया। इधर ड्रैकुला, तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया? ड्रैकुला ने आज तक हार नहीं मानी है। मैंने तुम्हें सिर्फ खोई शक्ति वापस पाने भेजा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें बंदी बना ले और मेरा मकसद अधूरा रह जाए। मकसद? कैसा मकसद? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। ड्रैकुला को लेकर एक विचित्र कक्ष में पहुंचा गजीरा। इस दर्पण में देखो। ड्रैकुला ने दर्पण में झांका तो उसे नजर आया एक विचित्र महल। यह क्या है? पिशाच का तिलस्मी महल। पिशाच का तिलस्मी महल? क्या है इसमें? पिशाच मणि। पिशाच मणि? यह क्या चीज है? चीज नहीं, ताकत बोल मूर्ख। यह पूरे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी पिशाच शक्ति है जो देवताओं की शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर है। हजारों साल पहले पिशाच लोक की रानी
पिशाचा ने यह मणि शैतान की घोर तपस्या के बाद प्राप्त की थी। ले पिशाचा, आज से यह मणि तेरी हुई। धन्यवाद देव। जैसे ही देवताओं को इस बात की खबर लगी, भगवान वह मणि बहुत चमत्कारी है। वह मणि प्राप्त करने के बाद पिशाच देवलोक पर अधिकार करना चाहती है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं देव। ठीक है देवराज इंद्र, हम कुछ चक्कर चलाते हैं। फिर देवताओं ने भगवान शिव के नेतृत्व में पिशाच लोक पर हमला कर दिया। जल्द ही उफ, भगवान शिव से जीतना नामुमकिन है। मुझे अपनी पिशाच मणि कहीं छुपाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले ही पल फिर उसने पिशाच मणि अपने तिलस्मी महल में छुपा दी। यह मणि यहाँ सुरक्षित रहेगी। खतरा टल जाने के बाद इसे यहाँ से वापस निकाल लूंगी। लेकिन पिशाचा वह मणि वापस न निकाल पाई, क्योंकि उससे पहले इसे भगवान ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार वह मणि इस तिलस्मी महल में ही रह गई। अब तुम्हें यह तिलस्म तोड़कर वह मणि वापस लानी है। वह मणि पाकर मैं ब्रह्मांड की समस्त पिशाच शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा और फिर कहलाऊंगा पिशाच सम्राट। हा हा हा। जबकि ड्रैकुला कुछ और ही सोच रहा था। यदि वह मणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं न केवल इस तांत्रिक के चंगुल से आज़ाद हो जाऊंगा, बल्कि फिर कभी कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा। उसके विचारों को भंग किया गजीरा की आवाज़ ने। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, सोच रहा था जब वह मणि इतनी शक्तिशाली है तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी तगड़े किए होंगे पिशाचों ने। हाँ, बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं उस मणि के रक्षा के लिए। वह भयंकर पिशाचों की एक बड़ी सेना हरदम तैनात रहती है। ना जाने मौत किस किस रूप में कुंडली जमाए बैठी है वहाँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम तिलस्म में अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ एक पिशाचों की सेना भी होगी। पिशाचों की सेना? वह कहाँ से आएगी? मैं दूंगा तुम्हें, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद शहर के बाहर बने कब्रिस्तान में जल्दी खच जय शैतान। कटोरे में खून भरने के बाद, जागो ये सोए हुए पिशाचों, जागो। मैं तांत्रिक सम्राट गजीरा तुम्हें जगाने आया हूँ। अगले ही पल बिजली कड़कने लगी। दूसरे क्षण जल्दी पिशाचों की एक पूरी फौज उनके सामने खड़ी थी। हम आ गए तांत्रिक सम्राट, आज्ञा दीजिए। तुम्हें मेरी मदद करनी है पिशाचों, आओ मेरे साथ। गजीरा का आदेश मिलते ही मुर्दे उसके पीछे चल दिए। अब मेरा मकसद पूरा होकर रहेगा। लेकिन गजीरा एक बात से अनजान था कि कोई उसके सारे क्रियाकलापों पर नजर रखे हुए है, और वह व्यक्ति था डॉक्टर भूतनाथ, जो अपने प्रेत खोजी यंत्रों की मदद से उसकी पूरी योजना जान चुका था। इन्हें किसी तरह रोकना होगा, वरना खून की नदियां बह जाएंगी दुनिया में। मौत ही मौत बरसेगी सब पर। भूतनाथ ने तेजी से अपने गुलाम प्रेतों को आज़ाद करने लगा। सारे प्रेतों को आज़ाद करने के बाद डॉक्टर भूतनाथ ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, अब तुम लोग जल्दी से आपस में मिलकर 10 ऐसे शक्तिशाली प्रेतों का रूप धारण कर लो कि कोई तुम्हें मार न पाए। अगले ही पल शीघ्र ही भूतनाथ के सामने 10 शक्तिशाली प्रेत खड़े थे। हम तैयार हैं स्वामी। शाबाश, आओ मेरे साथ। अपने प्रेत साथियों के साथ आकाश में उड़ चला था भूतनाथ। इधर ड्रैकुला और अन्य पिशाचों के साथ आगे बढ़ रहा था गजीरा। बस यहीं रुक जाओ,
यहाँ से हमें पिशाच लोक में जाने का रास्ता बनाना होगा। फिर गजीरा धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाते हुए अभिमंत्रित जल धरती पर छिड़कने लगा। शैतान शक्ति जैसे ही उसका मंत्र जाप पूर्ण हुआ, जोरदार बिजली कड़की और रास्ता बनता चला गया। आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद वह लोग पिशाच के तिलस्मी महल के सामने खड़े थे। यही वह तिलस्मी महल है जिसे तोड़कर तुमने उस मणि को प्राप्त करना है। तभी तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्टों। कौन? तेजी से पीछे पलटे सभी और हैरान रह गए, क्योंकि पीछे खड़ा था डॉक्टर भूतनाथ। हाँ भूतनाथ, तुम्हारे खूनी सपने को चकनाचूर करने आया है मैं। ऐसा करने से पहले तू इस दुनिया से उठ जाएगा डॉक्टर। खत्म कर दो इसे और इसके हिमातियों को। ड्रैकुला और बाकी पिशाच आगे बढ़े और भूतनाथ के रक्षकों से भिड़ गए। आओ प्यारे, तुम सबको अपनी दाढ़ी में ना जकड़ लिया तो कहना। और फिर वहां एक भयानक युद्ध छिड़ गया। गजीरा भी इस युद्ध में पीछे न था और भूतनाथ भी कहर बनकर बरस रहा था गजीरा के पिशाचों पर। फचाक, आह, तुझे तो मैं इतना मारूंगा बेटा कि तू जब जब पैदा होगा तब ही गंजा पैदा होगा। आई छोड़ दे मेरे बाप। दड़ियल और धतूरा के जाल में फंसने वाला जीवित नहीं बच पा रहा था। जोर लगा के हाई सा। इधर ड्रैकुला मौत का दूसरा रूप बनता जा रहा था। ड्रैकुला से नहीं जीत सकते तुम। आई उफ, इसे रोकना होगा वरना यह सबको मार डालेगा। बेहद तेजी से ड्रैकुला की तरफ बढ़ा भूतनाथ और भड़ाक दूर जा गिरा ड्रैकुला। फिर एक ही छलांग में उसकी छाती पर सवार था डॉक्टर भूतनाथ। बहुत गर्व है ना तुझे अपनी शक्ति पर। आज अपनी शक्ति खत्म समझ तू। आह धड़ाम, ले यह गया तेरा ताबीज। अनजाने में डॉक्टर भूतनाथ यही सबसे बड़ी भयानक गलती कर बैठा था। ताबीज के टूटते ही आंखों में शैतानी चमक आ गई ड्रैकुला के। ताबीज टूट गया। मैं गजीरा की कैद से आज़ाद हो गया। आज़ादी के एहसास ने उसके शरीर में भर दी ताकत और बस भूतनाथ, बस बहुत हो गया। बेहद तेजी से दीवार से टकराया डॉक्टर भूतनाथ। इसी के साथ वह अपने होश खो बैठा। ओह, स्वामी बेहोश हो गए। जल्दी संभालो इन्हें वरना पिशाच स्वामी को मार डालेगा। चारों ने मिलकर भूतनाथ के बेहोश शरीर को उठाया और हा 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 भाग गया कायर। तभी वातावरण गूंज उठा ड्रैकुला की दाढ़ से। गजीरा की आंखें पथरा गईं ड्रैकुला की तरफ देखकर। ताबीज कहाँ गया ड्रैकुला? भूतनाथ की बदौलत मेरे शरीर से अलग हो चुका है। अब मैं आजाद हूँ। ड्रैकुला की आंखों में जैसे खून बरस रहा था। अब तुझे ड्रैकुला की असली शक्ति का पता चलेगा गजीरा। नहीं, गजीरा के संभलने से पहले ही उसे अपने हाथ में उठा लिया उसने। छोड़ दे मुझे। हा हा हा, मौत किसी को नहीं छोड़ती मूर्ख। और फिर बचाक, गजीरा को मरते देख। इसने स्वामी को मार डाला। खत्म कर दो इसे। हाँ हाँ, खत्म कर दो इसे। उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख। आओ, अब तुम सबको भी मरना है। अगले पल वह बन गया मौत सबके लिए। कुछ देर बाद पिशाचों की लाशों पर खड़ा होकर अट्ठास लगा रहा था ड्रैकुला। अब मैं आजाद हूँ। अब मुझे पिशाच मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह तिलस्मी महल की ओर बढ़ गया।
डॉक्टर भूतनाथ वापस होश में आ गए था। क्या हुआ था मुझे? दड़ियल ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उफ, हमें फिर वहां चलना होगा और ड्रैकुला को तिलस्मी तोड़ने से रोकना होगा। आओ। इधर ड्रैकुला परेशान हो रहा था। उफ, इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, पर इस तिलस्म में घुसने का दरवाजा कहीं भी नहीं दिख रहा। लगता है अब मुझे खुद ही दरवाजा बनाना होगा। बिजली किसी रफ्तार से हवा में लहराया ड्रैकुला, और भड़ाक जैसे ही ड्रैकुला अंदर पहुंचा, अरे यह क्या? और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले पल अपने गिरने की वजह उसकी समझ में आ गई। ओह, लगता है तिलस्म में आने से मेरी उड़ने की ताकत समाप्त हो गई है। लगता है यह इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि कोई यहाँ की बाधाएं उड़कर पार न कर सके। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बाकी शक्तियों के बल पर ही वह मणि प्राप्त करूंगा। फिर ड्रैकुला की नजर तिलस्म के पहले दरवाजे की ओर गई। वह रहा सामने तिलस्म का पहला दरवाजा। लेकिन जैसे ही उसने द्वार खोला, ओह, तिलस्म का पहला खतरा। लेकिन ड्रैकुला के लिए कुछ भी नहीं। पिशाच सम्राट बनने के लिए ड्रैकुला हर खतरे से निपटेगा। अब ड्रैकुला सिर पर सवार था उस आफत के। इसके शक्तिशाली सींगों को तोड़ना होगा। अपने पूरी शक्ति लगा दी ड्रैकुला ने उन सींगों को उखाड़ने में। सींग हाथ में आते ही ड्रैकुला ने उन्हें उखाड़ दिया और अगले पल होश उड़ गए उसके। ड्रैकुला अभी इस आश्चर्य से ही नहीं उभर पाया था कि वह एक और आवाज गूंजी। झटके से गर्दन ऊपर उठाई ड्रैकुला ने, और उस पल तो रहे सही होश भी उसके उड़नछू हो गए। उफ, छत भी नीचे आ रही है। अब नहीं बचूंगा। इस आग के कुंड में जलकर राख ही हो जाऊंगा मैं। असहाय सा अपनी मौत को देख रहा था ड्रैकुला। ठीक तभी उसके लिए फरिश्ता बनकर भूतनाथ ने उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। उफ, लेकिन अगर छत पूरी तरह नीचे आ गई तो ड्रैकुला के साथ साथ वह मणि भी नष्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कोई नहीं बचेगा। इस छत को रोकने का उपाय भी इन जंजीरों में ही छुपा होगा। यह सोच भूतनाथ तेजी से एक जंजीर से दूसरी जंजीर को पकड़कर झूलने लगा। फिर जैसे ही एक जंजीर पकड़कर दूसरी पर झूलता भूतनाथ, हो गया चमत्कार। ओह, छत रुक गई और फर्श फिर सामान्य हो रहा है। सचमुच ऐसा ही था। यह सब इस जंजीर की वजह से हुआ है जिस पर मैं लटका हूं। लेकिन अब मैं यहां से हट नहीं सकता, वरना सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। भूतनाथ की इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया ड्रैकुला ने। वह वहीं लटका हुआ है। यही समय है जब मैं मणि को प्राप्त कर सकता हूं। वह तेजी से मणि की तरफ बढ़ा। उफ, ड्रैकुला मणि को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उफ, अब क्या करूं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां आ पहुंचा दड़ियल। यस मास्टर। तुरंत ही उस जंजीर से पहले वाली जंजीर तक आ पहुंचा दड़ियल और नीचे कूद पड़ा डॉक्टर भूतनाथ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं ड्रैकुला को। उधर ड्रैकुला उस विशाल मूर्ति के ठीक सामने जा पहुंचा जहां मणि रखी थी। अब मणि सिर्फ एक कदम दूर है मुझसे। लेकिन ड्रैकुला का अगला कदम जैसे बिजली के बटन पर पड़ा था। भड़ाम, एक धमाके के साथ परखच्चे उड़ गए थे उस विशाल मूर्ति के, और अब उसकी जगह खड़ा था एक भयंकर शैतान पिशाच।
बिजली की तेजी से झपटा था वह ड्रैकुला पर मौत बनकर। लेकिन ड्रैकुला ने न केवल उसका वार बचाया, लेकिन उसे अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई, बल्कि उस पर वार भी कर दिया। यह देख वह शैतान ड्रैकुला से उलझा हुआ है। यदि मौका है मणि को हासिल करने का, इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहा भूतनाथ ने। अब ड्रैकुला और भूतनाथ दोनों उस भयंकर पिशाच के कब्जे में थे। उफ, अब नहीं बचूंगा मैं, दम घुट रहा है मेरा। भूतनाथ को खतरे में देख, उफ, मास्टर की जान खतरे में है। अब मेरी दाढ़ी मदद करेगी मास्टर की। दड़ियल की आगे बढ़ती दाढ़ी विद्युत गति से पिशाच के हाथ में जा लिपटी। अगले पल दड़ियल की दाढ़ी के एक झटके ने पिशाच को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। दड़ियल के इस वार से आजाद हो गए थे ड्रैकुला और भूतनाथ। अगले पल, अब तू जिंदा नहीं बचेगा शैतान। ड्रैकुला का कहर बरसेगा अब तेरे पर। पिशाच पर दो महाशक्तियों का एक साथ प्रहार। अगले पल थर्रा उठा पूरा तिलस्मी पिशाच की चीखों से। फिर उसके परकच्चे हवा में लहरा उठे। भूतनाथ से पहले मणि प्राप्त करनी होगी मुझे। इसके साथ ही धड़ाम गायब हो गया। मगर कहाँ? शायद इसी का नाम तिलस्म है। दरवाजा पार करके ड्रैकुला दूसरी ओर आ गया। वह सामने तिलस्म का दूसरा दरवाजा है, उसी में जाना है मुझे। ड्रैकुला ने जैसे ही दूसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही परिवर्तन होने लगा पत्थर की मूर्तियों में। आंखें चौड़ी हो गई ड्रैकुला की इस दृश्य को देखकर। उफ, जीवित हुई मूर्तियां मुझ पर आक्रमण करने बढ़ रही हैं, लेकिन ड्रैकुला को नहीं रोक पाएंगे ये। अगले पल खच्चाक, जल्दी उन्हें खत्म करके अपनी राह बढ़ गया ड्रैकुला। इधर तिलस्म के पास पहुंच चुके डॉक्टर भूतनाथ और उसके साथी। उफ, तिलस्म की दीवार टूटी हुई है। इसका मतलब ड्रैकुला तिलस्म में प्रवेश कर गया। फिर सोचने समझने में समय नष्ट नहीं किया भूतनाथ ने और अपने साथियों के साथ तिलस्म में प्रवेश कर गया। तिलस्म में प्रवेश करते ही वह लोग भी अपनी उड़ने की शक्ति खो चुके थे। गिरने का कारण समझ में आते ही वाकई यह इस तिलस्म की सुरक्षा का सबसे तगड़ा इंतजाम है। फिर तेजी से आगे रवाना हो गए। जल्दी चलो, कहीं ड्रैकुला अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। इधर हर बाधा से जूझता आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला। ओह, कितना साफ और चिकना फर्श है सामने। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला का पैर उस पर फर्श पर पड़ा, छपाक, ओह, जिसे मैं फर्श समझ रहा था वह तो पानी की झील निकली। मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तभी चौंक पड़ा ड्रैकुला। अगले पल उसके हलक से चीख निकल पड़ी। ओह, खूंखार मत्स्य पिशाच ड्रैकुला को पानी के नीचे खींचते ले जा रहे थे मत्स्य पिशाच। उफ, इनसे छुटकारा पाना होगा वरना ये मुझे डुबोकर मार डालेंगे। दूसरे क्षण, छोड़ बेटा अपने बाप को। आजाद होते ही ड्रैकुला खूंखार हो उठा। मैं तुम सबको मारूंगा नहीं, बल्कि अपना दास बनाऊंगा, ताकि इस तिलस्म को तोड़ने में तुम सब मेरी मदद कर सको। अगले ही पल पानी में सनसनाया ड्रैकुला का शरीर और चमगादड़ की भांति जा चिपका एक मत्स्य पिशाच की गर्दन से। तेरा गरम गरम खून बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा करके ड्रैकुला मत्स्य पिशाचों को अपना सेवक बनाने में जुट गया। जल्दी, अब तुम सब मेरे दास हो, आओ मेरे साथ। अपने दासों के साथ झील से बाहर निकला ड्रैकुला। तभी उसे चौंक जाना पड़ा। आए,
पुण्य आत्माओं के संकेत का मतलब भूतनाथ मेरे तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही अपने दासों को आदेश दिया उसने, तुम सब यहीं रुककर निगरानी करो, ध्यान रहे मेरे पीछे हवा भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जी स्वामी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे जल्द ही वह मणि हासिल करनी होगी। डॉक्टर भूतनाथ किसी भी समय मुझ तक पहुंच सकता है। ड्रैकुला के जाते ही भूतनाथ और उसके प्रेत साथी वहां पहुंच गए। सावधान साथियों, दुश्मन सामने खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इनका सफाया कर देते हैं। भूतनाथ के सेवक मत्स्य प्रशासों से जा भिड़े। बेटा, तुम्हें रसगुल्ले की तरह हजम ना कर गया तो मेरा नाम धतूरा नहीं। ये इन्हें संभाल लेंगे, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उस पार जाने के लिए इस झील को पार करना होगा। यहाँ मौजूद यह एकमात्र मूर्ति ही है, शायद झील को पार करने में मेरी मदद कर सके। उसने मूर्ति को पकड़कर घुमाया। अगले क्षण झील का पानी दो भागों में बंटता चला गया। भूतनाथ तेजी से उस झील को पार करने लगा। भगवान करे ड्रैकुला अभी मणि तक नहीं पहुंचा हो। सचमुच अभी मणि तक नहीं पहुंचा था ड्रैकुला, मगर उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। आह पिशाच मणि, अब इस मणि को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन तभी अरे अरे खटाक, ओह दरवाजा बंद कैसे हो गया। परेशानी में उलझा हुआ जैसे ही 2 कदम पीछे हटा, आए मेरे पीछे हटते ही दरवाजा खुल गया। कमाल है, आगे बढ़ता हूँ तो दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे हटता हूँ तो खुल जाता है। अजीब दुविधा में फंस गया था ड्रैकुला। मणि सामने रखी है, पर इस विचित्र दरवाजे की वजह से मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसकी निगाह ऊपर उठी और एक तेज चमक दौड़ती चली गई उसकी आंखों में। इनकी मदद से मणि को पा सकता हूं मैं। अगले पल ड्रैकुला ने ऊंची छलांग भरी और इनके सहारे लटक लटक कर मैं यह रास्ता पार कर सकता हूं। फिर छत पर लगी जंजीरों पर झूलता पल प्रतिपल मणि की तरफ बढ़ रहा था वह। लेकिन अगर वह इतनी आसानी से मणि तक पहुंच जाता तो तिलस्म की अहमियत ही क्या रह जाती। अगली जंजीर पर लटकते ही वह गूंज उठी एक तेज आवाज। ओह ये आवाज! तेजी से नीचे की तरफ झांका उसने। बला की फुर्ती से लपककर मणि को उठा लिया ड्रैकुला ने और लगा उठा ठाके। हा हा हा, मणि प्राप्त कर ली मैंने। अब मैं पिशाच सम्राट ड्रैकुला हूँ। उफ, वह मणि पा ली। ड्रैकुला ने अब उसे इसका इस्तेमाल करने से पहले ही समाप्त करना होगा। तभी उसकी निगाह अपने पास पड़े त्रिशूल पर पड़ी। ओह, मणि के रक्षक पिशाच का त्रिशूल। शायद ये ड्रैकुला को रोकने में सफल हो सके। त्रिशूल हाथ में आते ही एक पल भी न गवाया भूतकाल ने। भूतनाथ, हा हा हा, अब ड्रैकुला नाम की मौत बरसेगी पूरे विश्व पर। और भूतनाथ ने वह त्रिशूल ड्रैकुला की ओर उछाल दिया। अगले ही क्षण ब्रेक लग गए ड्रैकुला के अट्ठास पर और त्रिशूल जा धसा उसके सीने में। खून की नदी सी बह गई उसके शरीर से। तभी हलक फाड़कर चीख पड़ा हुआ, यह मत समझ भूतनाथ कि तूने मुझे मार दिया है। मैं मरूंगा नहीं, यह पिशाच मणि मुझे जिंदा रखेगी। अंतिम शब्द चीख के रूप में निकले उसके मुंह से। हे शक्तिशाली पिशाच मणि, अपने स्वामी की मदद कर। अगले क्षण हुए कई चमत्कार और बेहद आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गया पिशाच का वह तिलस्मी महल। ओह, अब कुछ नहीं बचा था वहां किसी के लिए।
अभी भूतनाथ आश्चर्य से उबर भी न पाया था कि अमेरिक किरणों से घिरा ड्रैकुला का शरीर तीव्र गति से आसमान की ओर उड़ चला। उफ, क्या ड्रैकुला खत्म हो गया मास्टर? हाँ, ऐसा ही समझ लो दड़ियल। जब तक पिशाच का त्रिशूल ड्रैकुला के सीने में गड़ा है वह जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सच है कि जब तक ड्रैकुला का शरीर उस मणि से निकली किरणों के घेरे में है तब तक उसकी आत्मा और शरीर दोनों सुरक्षित हैं। ओह, इसका मतलब वह फिर जीवित हो सकता है। हाँ, जिस दिन उसके सीने में गड़ा हुआ त्रिशूल निकल गया उस दिन फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी प्रोफेसर ने। और खैर छोड़ो, इस बात को ड्रैकुला का भविष्य अब वक्त के गर्भ में छिपा है। क्या होगा ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आओ वापस चलें। और इस तरह भूतनाथ अपने साथियों के साथ वापस अपनी प्रयोगशाला की ओर वापस लौट पड़ा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।